Hello guys, so this is a video for you. So yeah, what are the messages that you need to hear right now? क्या मैसेज हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत है, जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगे and they will help you out in your problem, right? So let me get connected to your energies. So right now you're dealing with some tower movement in your life. कुछ चीज़ है जिसने आपको एकदम शेकअप करके रख दिया है. There's something that shakes you up. You're very much thinking about that problem. For some of you, there is an emotional breakdown. Cry, weeping, भी हुई है. That someone whom you trust, that person betrays you. Yeah. There's the energy of some person in your life. There's a fear in your heart chakra and the solar plexus. उसमें मेरे को बहुत पैनिक फील हो रहा है. Because you are being hopeless about the future, you are not knowing कि future में क्या है. You are shivering whenever you are just thinking now that what is ahead. You are shivering, your whole body shivering. You're blank. You don't know what is going to be happening. You're just blank. It suddenly comes. This tower moment was very unexpected and suddenly comes in your life. And this thing is gonna be, मतलब ये जितना भी टावर मोमेंट आया है ना, अब ये फिर से आपकी लाइफ को करेगा रीडायरेक्ट. इट इज़ गोना बी रीडायरेक्ट यू टू योर पाथ. ऐसा नहीं है ये रीडायरेक्ट नहीं था, ये आपकी लाइफ में होना ज़रूरी था, दिस कार्मिक एंड ऑल दैट स्टफ. बट आपकी लाइफ में अब रीडायरेक्शन होगी दोबारा एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. जस्ट ट्रस्ट मी, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. ट्रस्ट द गॉड. एंड 31 मार्च तक ये सब चीज़ें ऐसी ही रहेंगी. यू डोंट नो कहाँ जा रही है आपकी लाइफ, कुछ नहीं समझ में आएगा. बट अप्रैल विल बी अ चेंजिंग मंथ फॉर यू. It's like March is a changing game changer month for you, कि जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी ट्राई करोगे. एक नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, नए नए पाथ्स ओपन अप हो रहे हैं, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च. और अप्रैल में आकर के आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाओगे. अप्रैल में यू आर enjoying the fruits more sort of in the month of April. You are living. But March में it's more sort of like गेम चेंजिंग. थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, थोड़ा सा नहीं, बहुत है, बहुत अनकम्फर्टेबल सिचुएशन यू आर गोइंग टू बी डील विद. एंड विद इन दिस वीक you are just being like in a panic mode. You don't know. You have a fear of something unknown. It's like I'm feeling that fear, but I don't know what is the fear. Fear of unknown, fear of what is gonna be happening in the future, fear of what should you do now. There is a problem in the breathtaking as well. Now, this is all the energy that I catch of yours. Very heavy. I heard the word करिश्मा. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा नहीं, बहुत आपका रूट चक्र हिला हुआ है. You need to work on your all 7 chakras, because आपके इस टावर मोमेंट की वजह से आप you need to do the chakra balancing.
यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ बहुत ही fearful energies आपकी तरफ से मुझे फील हो रही है. एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाना लाइफ में, एकदम से लाइक बीइंग अलोन इन द होल वर्ल्ड. We have the first card, that is Queen of Swords. Now जैसे Queen of Swords आया है ना, जैसे वो सारी जो एनर्जीज अभी तक मैं फील कर रही थी वो चली गई. Yeah, you need to fight with your mind. Swords is the energy of your mind, your mental thoughts. तो आप जितना अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रखोगे, जितना अच्छा रखोगे, जितना अपना फेयर में रखोगे, उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यू विल सी इन योर लाइफ. Then we have Page of Cups, the Five of Pentacles. ओके, सो राइट नाउ आपको वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ करने की ज़रूरत है, बिकॉज जजमेंट इज इन रिवर्स. तो पीछे डिवाइन बहुत सारी आपको हेल्प कर रही है, तो अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू वर्क, जस्ट गेट द कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, ऑन योर थॉट्स. ठीक है, दिमाग के ऊपर काबू कर लो. दिमाग के ऊपर काबू कर लो कि अपने आप इमोशंस के ऊपर काबू आ जाएगा. तो ये सिचुएशन जा चुकी है. सो यू ओके यू नीड टू डू द हीलिंग नाउ. अब आपको हीलिंग या सेल्फ, आपको अब अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. यू नीड टू बी फोकस ऑन योर सेल्फ. यू नीड टू डू बी हैप्पी, सेल्फ लव. या हीलिंग करनी है अब आपको, क्योंकि हर चीज़ आपके हिसाब से हो रही है. शायद वो अभी आपको नहीं दिख रहा है, बट दिखने लग जाएगा कुछ दिनों में, बिकॉज आपको अभी फ्यूचर का कुछ नहीं पता है. धीरे धीरे जैसे आप उस पोर्टल में जा रहे होगे, यू विल बी सीइंग द चेंजेस. ठीक है, बट अभी आपको बहुत फियर है. सो यू आर बीइंग टोल्ड कि ट्रस्ट करो डिवाइन पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, और जब तक अपना काम करते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो. देन वी हैव द मंथ ऑफ अगस्त. यू विल, ओ माई गॉड, अगर आप ऐसा करोगे ना तो इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको एक गिफ्ट मिलेगा फ्रॉम द डिवाइन. अ यंगर वुमेन, obstacles to overcome, beware of greed, time to act, disappointment in a friend or a lover. या यहाँ पे वैसे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना, वो मैंने पहले कह था दैट यू गॉट सम बिट्रियल, वो यहाँ पे क्लियर हो गया है विद दिस कार्ड. डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर. सो यस, इट्स मोर सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे आप अपनी पावर होल्ड कर लोगे ना, द लाइन एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैव अ सेम एनर्जी. जैसे आप इस एनर्जी में आ जाओगे, जैसे अपने आप को आप रिस्क में डाल दोगे, जैसे आप इस अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में, बिकॉज दिस पर्सन मेड यू डिसअपॉइंटेड, betray you or something that person has done to you. एंड आप जैसे आगे बढ़ते हुए दिख जाओगे, जैसे आप अपनी लाइनस वाली एनर्जी में या लाइन वाली एनर्जी में आ जाओगे, सो दे आर गोइंग टू बी सीइंग सम डिफरेंट साइड ऑफ योर्स, जो कि उन्होंने इमेजिन नहीं करी थी. ऑब्वियसली इमेजिन नहीं करी, दैट्स वाई दैट पर्सन हैज डन सम दैट टू यू, राइट, ऑब्वियसली. तो देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स दैट इज कमिंग इन योर वे. बोलते नहीं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, डेफिनेटली देयर विल बी सम ऑब्स्टेकल जिसको आपको निकल के जाना पड़ेगा.
बट सी द एम्परर हियर एंड यू विल बी विनिंग ऑन इट. ठीक है, बहुत सारे आपको लाइक इट्स नॉट ईजी, स्पेशली टिल मार्च का पूरा महीना एंड द फैब. इट्स नॉट ईजी. यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ आउट ऑफ कंफर्ट थिंग ऑफ योर्स. बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बट जैसे आप अपने इन ऑब्स्टेकल्स को कर लोगे ना, सो दिस, वैसे तो यहाँ पे यंग वुमेन आ रही है, हो सकता है कि कोई यंग वुमेन हो, बट ये हो सकता है कि कोई फेमिनिन एनर्जी या फिर कोई विमेन ही हो. ज़रूरी नहीं है यंगर हो, कोई विमेन ने आपको कुछ कहा है. सो इट्स अ वो फिर आपको देख करके लालच में आएंगे वो लड़की, दैट विमेन की अरे ये तो मैंने नहीं सोचा था ये ऐसा भी कर लेगा या कर लेगी. राइट, तो अगस्त में यू विल गेट द गिफ्ट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, अगर आपने इन सभी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके एम्परर वाली पोजीशन पे चले गए. एंड इफ़ यू हैव अ फियर कि एंड द फॉक्स इज हियर. ठीक है, इफ़ यू हैव अ फियर दैट भगवान जी आपके साथ है या नहीं या क्या है, सो यस, दे आर विद यू. They are definitely with you. They are protecting you. You are being guided. You are being protected. You are being, yeah, I was feeling this card. क्या आएगा? Major challenges हैं in your career as well. Whatever career you are in, उसमें कुछ ना कुछ obstacles आपको face करने को मिलेंगे and major मिलेंगे. डरने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो. यू विल बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज एवरीथिंग इज़ कमिंग ऑन अ वेरी स्लो पेस. बहुत स्लोली हो रही है सब चीज़ें. बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स. आई एम नॉट सेइंग डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट आपको इस इंसान से मिलेगी, बट द टाइम इज़ फेवरिंग यू, द डिवाइन इज़ फेवरिंग यू. सो जो भी वॉट एवर द प्रॉब्लम इज़ कमिंग ना, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो फ्रॉम देयर हेल्प, from their guidance. If you listen their guidance, if you listen what your whoever you believe in क्या कह रहे हैं वो, तो आपको डेफिनेटली उस सिचुएशन से निकलने के लिए रास्ता दिख जाए. जस्ट सी दिस कार्ड, कैसे तलवार है यहाँ पर. ये प्यारी सी बटरफ्लाई है, लेकिन जैसे ही बटरफ्लाई उन गाइडेंस को, उन चीज़ों को सुनना पसंद कर देगी और उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देगी, सो वॉट एवर द ऑब्स्टेकल्स इज कमिंग ना, उसको ओवरकम कर लेगी. ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन का टाइम है डेफिनेटली, बट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर ओन गुड. हर एक चीज़ यहाँ पे डिवाइनली कनेक्टेड है. वॉट एवर इज हैपनिंग इज फॉर योर ओन गुड. आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी. आज नहीं तो कल करना ही है, तो क्यों ना आज ही कर लें. Then we have the card Karmic. Let me make some space. Karmic. Yeah, this whoever your friend or lover is a karmic person. मुस्कुराना भी तुझे से सीखा है, दिल लगाने का तो ही तरीका है, तो बात भी तुझी से होगा. ना होश में मैं कभी, बाहों में है मेरे जिंदगी है. था नहीं मुझे पता कि तुझे मान लूँगा खुदा. This is the song that I'm channelizing right now for you. So yeah, this person is a karmic person and you need to work on your personality. ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू. ऑब्वियसली वो इंसान निकल गया है, तो उसके बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने यहाँ पे पड़ेंगी. यू नीड टू, आप उनसे नहीं बच सकते हो. ठीक है, इसलिए शायद आप सोच रहे हो, आपके पास फ्योरिंग एनर्जी आ रही है कि अब मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू नाउ. सो आपको
इसी एनर्जी में रहना है इस इंसान के आगे कि भाई आई एम नॉट एंटरटेनिंग यू एनी मोर, अब मैं तुमको एंटरटेन और नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, हो गया, इज ओवर, नथिंग, अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए एंड डोंट बी सेंसिटिव अराउंड दिस पर्सन कि कभी आप अपने पुराने टाइम को याद कर लो, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज गोना बी काम, इज वेरी like you are being maybe tempted or greedy by this person because this person is gonna be play with, because this person knows you, so this person knows your weakest point as well, तो वो आपको उस चीज़ से ट्रिगर कर सकते हैं, whoever this person is, वो आकर के, so you are being told कि don't be sensitive around this person, just trust the God and leave them on whatever situation they are in, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग दैट इज़ रिटन इन योर लाइफ, जो कि इस इंसान के जाते नहीं यू विल सी, तुम्हें फेस करनी पड़ेगी कुछ डिफ़िकल्टी पूरे 1.5 महीने, अगर मैं आज से लगाऊंगा 16 है राइट, तो यस पूरे 1.5 महीने यू विल सीइंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, obstacles, but trust me, you will overcome it. Yeah, you will overcome it, trust me. तो यू being told भाई आगे बढ़ो, निकलो बाहर इस चीज़ से, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे काम करो, ऑथेंटिक रहो, जैसे हो वैसे रहो, वॉट एवर द सिचुएशन इज डील करो, ऑब्स्टिकल्स ट्रस्ट भी छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, बहुत ऐसे हैं दैट यू विल बी फियरिंग दैट, फियर बोलने में मेरे को देखो कैसे हो रही है राइट, बट उन्हीं फियर के पीछे एक बहुत सुंदर तोहफा है तुम्हारे लिए कि जैसे आप उनसे निकल जाओगे, जस्ट सी दिस इज ऑल द ऑब्स्टेकल एंड यू आर बीइंग वेरी फियरफुल, बट सामने ही आपके पास एक एम्परर है, ठीक है, तो आगे एक तोहफा है आपके पास, यू विल बी रिसीविंग द गिफ्ट, और सबसे बड़ी बात यू हैव द डिवाइन गाइडेंस, सो यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट इट, ओके। I think so that I should tell you about what is going to be happening in the future of this woman who betrays you. क्या आपका तो समझ में आ गया, what is going to be happening in the life of this woman, what will be their future, what will be their karmic payback to them, क्या है the Hierophant, more, the Six of Swords, there's something spiritual gift is also coming into your way. Spiritual gift. What is this spiritual gift is? Yeah, there is a new person is coming into your life. Okay, I get it. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि when you just move on ना, मैंने वैसे पूछा कुछ और क्वेश्चन था बट आंसर कुछ और आया है, that when you move on from this person, whoever this person is, then you will be getting a very beautiful spiritual gift, जो कि ऐसा नहीं है, it's a human, जो कि आपको मिलेगा, एक दोस्त you will get. Yeah, who is going to bring a lot of shift into you.
बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ जाएगी आपके अंदर. That you will be receiving some gift. That is just a temporary problems. Okay. I forgot now. कि अगस्त में you will receiving a gift. What is this gift is? This is the gift. Can we have more clarity over the gift? एक बहुत बढ़िया टाइम आएगा in the month of August. अगर आपने इन सब चीज़ों को ओवरकम कर लिया तो बहुत प्यारा गिफ्ट है. क्या गिफ्ट है? क्या गिफ्ट है? What is that gift is? Just see. मैंने पूछा क्या गिफ्ट है? The Mother of Pentacles. The Ace of Cups. Oh my God. The Father of Pentacles. And the Devil. Devil फालतू में आ गया यहाँ, but ठीक है, देखते हैं. So you are getting a friend, whoever you lost right now, whoever you lost, a friend or a lover or whatever, you are getting a new person into your life. ठीक है? You are getting a new person in your life, and that's in August you will get that person. In the month of August, this new person is coming into your life. Then we have the earthworm. उस समय आप बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहोगे ड्यू टू दिस एक्सपीरियंस, क्योंकि वो जब भी रहेगा ऐसा. सो यू आर बीइंग गाइडेड टू रिलैक्स एंड इग्नोर नॉट दिस पर्सन बट उन चीज़ों को, ऑल द पास्ट थिंग जिनको आप लेके बैठे, उनको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, उनको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है. जस्ट सी a masculine who is coming and the moon. This could be of 30th of August that this person could come into your life on 30 August. ठीक है? And with the moon, this person is very emotionally mature, like very compatible. And the devil is मतलब थोड़ा सा ना स्टार्टिंग मंथ्स में इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज आपका ये जो भी आप जिस भी चीज़ से डील कर रहे हो, ये थोड़ा वहाँ पे आकर के थोड़े ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगी ये चीज़. तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ को मत करने दो. ठीक है? एंड देयर विल बी अ स्लो सक्सेस दैट इज गोना बी हैपनिंग. विद द मून आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट दिस पर्सन इज गोना बी रियली ब्यूटिफुल. सुंदर हो गई. This person is gonna be really beautiful. Intuition के सुनने वाला या वाली, intuition की सुनता होगा ये इंसान अपने. Very emotionally mature, very good person. और क्या है इस पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स? और क्या है इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके, विद द मून आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट उस समय मतलब आप थोड़े बहुत इमोशनल हो गए. एंड अगेन वही सेम चीज़ फिर से रिपीट हो रही है कि आप इस इंसान को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो, एज यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि ये भी इंसान थोड़ा सेम ही निकलेगा उसी इंसान की तरह. बट द सिचुएशन इज लिटिल बिट, यू आर बीइंग वेरी रिस्ट्रिक्टेड. यू आर थिंकिंग दैट ये भी सेम ही सीन होगा,
So you are being very unclear about it, that should I proceed, what should I do. You are being in the confusion that is this a right thing to do or not, or am I making mistake again. Yeah, you are making the thing as a taboo because you, yeah, you are loving to be alone. You are not entertaining this person when this person is coming into your life. And with the mother of pentacles and the father of pentacles, this is a very good counterpart for you, but you have a fear. This fear that is coming right now is coming again in front of you, and that shouldn't be the case, but it is happening. तो आपको बोला जा रहा है जस्ट हील योर सेल्फ राइट नाउ, वरना वो चीज़ आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम है अगर आप इस चीज़ से अभी हील नहीं करो. या जस्ट सी 8 of Cups, just go into the isolation and heal yourself. The strength that you 8 Emperor is again here कि एक हफ्ता अपने आप को दो. Just give to yourself. And the 10 of Pentacles, इससे ज़्यादा और क्या लोगे. Just work on yourself, just change yourself, change लाओ अपने अंदर, एक नए इंसान को जगाओ. Change what should be doing, what should they need to do to bring this thing. क्या करना चाहिए उनको. Just see, be a Kali if you are a female and be a Bhairav if you are a male. That whatever you want to do after 5 years, मैंने सीधा एम्परर पे रखा है, बिना कॉन्शियसली नहीं रखा है मैंने, एम्परर के ऊपर आया. सो वट एवर द पोजिशन यू वॉन्ट टू बी इन आफ्टर 5 years, उस चीज़ के लिए वट एवर इट fearful energy, because Kali is also known for her fierce not physique but fierce nature characteristic. तो आपको बोला जा रहा है वो अपने अंदर लाओ, अपने अंदर काम करो. ये एक हफ्ता तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा आइसोलेट रखो, लेकिन उसके बाद जस्ट टेक दैट फियर्स एनर्जी आउट, कि जस्ट अपने आप को उन सभी चीज़ों में लाओ जो जिनसे आपको डर लगता है, यू फियर, उन सब चीज़ों में अपने आप को आगे रखो. जस्ट टेक द रिस्क. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, वॉट एवर द फियर यू हैव, इंट्रोवर्ट नेचर यू हैव, एम्पैथ यू आर, आइसोलेटेड भी हो, उन सब चीज़ों में आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हेल्प करेंगी. एंड इवन माइंड आपका बहुत शार्प हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे और थोड़ा लीप ऑफ फेथ लो चीज़ों में. तो चीज़ साफ है कि 5 साल बाद क्या चाहिए. फॉर सम ऑफ यू इफ़ योर गोल इज़ अबाउट गवर्नमेंट जॉब, so after 5 years you will get the government job. You need to do just this work. ये काम करना है आपको, ठीक है. Just see, हनुमान जी, भोले बाबा, कृष्णा जी, राम जी, everybody is with you. सेल्फ डाउट नहीं करना है. दे आर वेरी क्लोज टू यू, दे आर ऑलवेज लिसनिंग टू यू, they are always loving to you, they are always caring for you. You just need to have the conversation with them, and that's, they also try to do the conversation with you through some songs, through reels, whatever the reels you are getting, whatever the songs you are getting एकदम suddenly आपके mind में आते हैं, whatever, through that they do the conversation. आपके फ़ोन में जो भी सोशल मीडिया है उसके थ्रू वो बात करते हैं आपसे, आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं, कैसे है कैसे नहीं. एंड इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन इन योर माइंड, देन आंसर कुड बी मे बी.
maybe it's a sign for you if you ask some question. They always give you the signs कि क्या करना है, कैसे बढ़ना है आगे, क्या है क्या नहीं. And you will be taken care in your difficult time, and you don't know how much lucky you are that you have a divine support. डिवाइन का सपोर्ट है आपके पास, उससे ज़्यादा अब आप और क्या लोगे, वो है तो सब कुछ है. द अपॉर्चुनिटी है आपके पास, विंडफॉल होने वाली है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी यू विल बी गेटिंग. सेल्फ डिल्यूशन, वही चीज शुरू में एनर्जी में कैच कर रही थी. डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स अनाउंसमेंट. आप बहुत सोच सकते हो सिचुएशन के बारे में जिससे आप उन लोगों से भी झगड़ा कर लोगे जो आपके लाइफ में हैं अभी. सो दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू कि मत अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी होने दो. ठीक है. The Eight of Cups is again here, and the Empress and the Wheel of Fortune. जस्ट आप काम करिए अपने सेल्फ लव पे काम करिए, यू आर गोइंग टू सी अ ह्यूज व्हील ऑफ फॉर्चून, ह्यूज चेंज ऑफ टाइम. God is always there for you to protect you. They are always looking to you. They are always protecting to you. दे हैव मतलब इट्स लाइक कि आपके जहाँ पे भी हो, आप जहाँ पे भी चल रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उधर इर्द गिर्द देयर इज़ ऑलवेज सम एनर्जी इन योर लाइफ हु इज़ ऑलवेज बी देयर. जिनमें भी आप बिलीव करते हो वो हमेशा वहाँ रहेंगे टू गाइड यू. They are always there to protect you from all the devilish energies. They are always there to love you. They are always there to guide you. And your time is changing. So trust. Whatever they are telling you, just trust it. Trust your intuition. And there will be a huge glow up, step up, whatever you want to say is going to be coming. Yeah. So, yeah. This is all I have for you. So yeah, I hope that this helped you in some way. So thank you for watching, and yeah, thank you so much.